नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सप्त चक्रों के ज्ञान की, सप्त चक्रों की ऊर्जा की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सप्त चक्रों के स्थान। मित्रों, सप्त चक्र एक शरीर में ऐसा ऊर्जा का केंद्र है जिसको जगाने से इंसान को संसार के सभी रहस्यों का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। सप्त चक्र समझ लो कि 7 लोकों का, 7 लोक जो कहे गए हैं, उन 7 लोकों का ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का छोटा सा पैकेज है। जैसे एक गेहूं का बीज होता है ना, उस बीज को जब जमीन में गाड़ दिया जाता है तो सैकड़ों हजारों वो गेहूं के दानों को उत्पन्न करने की शक्ति धरती में होती है। ऐसे ही ये जो छोटा सा दिखने वाला शरीर, यथा पिंडे सथा ब्रह्मंडे, जो आपको ये सारा संसार, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, समुद्र, पहाड़, बाग बगीचे, वृक्ष, पशु पक्षी, जितने संसार में चराचर जीव हैं, जितने संसार में पेड़ पौधे हैं, ये सारा भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का एक रहस्यमय जगत है। उस जगत को देखने की ऊर्जा समझ लो कि वो सप्त चक्रों में है। 7 चक्रों में जो पूरा ज्ञान है का पुंज है, जो ऊर्जा है। जैसे बोलते हैं जितने भी एमिनेशन बनते हैं संसार में, उन सब का आधार यूरेनियम होता है। ऐसे ही समझ लो कि जो सप्त चक्रों को जानने का ज्ञान होता है, उसमें सूक्ष्म जो ऊर्जा होती है, जिसमें ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान छुपा होता है, वो यूरेनियम जैसी शक्ति जो है उस सप्त चक्रों में है। अब बात करते हैं हम सप्त चक्रों को जगाने की। सप्त चक्र मित्रों जागते कैसे हैं? इनका आधार है मूलाधार स्वादिष्ठान। आज केवल 2 ही चक्रों के बारे में मैं बात करूंगा। मूलाधार स्वादिष्ठान जो इनका केंद्र बिंदु है, लैट्रिन का स्थान जो होता है उसके मध्य के बीच में, जो लिंग और गुदा प्रदेश का जो मध्य केंद्र होता है, उस पर मूलाधार चक्र का स्थान होता है। ये जो कुंडलिनी जागरण होती है, कुंडलिनी जागरण का आधार, मूल जो बटन होता है, बटन जिसको स्विच बोलते हैं, वह मूलाधार चक्र में स्थित होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर को जाती है तो वह स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करती है। स्वादिष्ठान क्या है? जो लिंग का बाहरी भाग है, जहां से मूत्र विसर्जन होता है, जहां से यूरिन निकलता है। आप नर और मादा के इसको अपोजिट ले लीजिए, नारी और पुरुष के अपोजिट ले लीजिए। जो आगे का स्थान होता है, जहां से मूत्र विसर्जन होता है, जो सुराख होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, उस पर स्वादिष्ठान चक्र का वास है। वो केंद्र है, वो ऊर्जा का स्रोत है। इन पर ध्यान करने से, इन पर ऊर्जा को टक्कर मारने से, इन पर बार बार शक्ति का संचार करने से, ध्यान करने से, ध्यान केंद्रित करने से, कंसंट्रेशन करने से
मित्रों, ये दोनों चक्कर सक्रिय होते हुए ऊपर को ऊर्जा लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। जब ये धीरे धीरे ऊपर को ऊर्जा जाती है तो बाकी के 5 चक्कर भी सक्रिय होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये मूलाधार चक्कर है। मूलाधार चक्कर जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति में मेगा बुद्धि का उदय होता है, मेगा बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो उद्घटित होती है, उसका उद्घाटन हो जाता है। मेगा बुद्धि क्या है? अजीब सा ज्ञान, अजीब से विचार, अजीब सी बुद्धि जो ना कई किताबों में मिले, ना किसी के पास मिले। वो से दिव्य ज्ञान भी कहा जा सकता है। इसलिए मित्रों, ये दो ऊर्जा के जो केंद्र हैं, इनको जगाने का सबसे पहला जो विधान है वो है प्राणायाम। योग के पहले कुछ आसन करिए, सीधा प्राणायाम नहीं होता है, क्योंकि प्राणायाम का विधान है कि प्राणायाम में मन लगाना पड़ता है, मन को बांधना पड़ता है। एक ही प्रक्रिया जब बार बार आप करते हो तो कई बार आपका मन उद्विग्न होने लगता है, उचाट होने लगता है, भ्रमित होने लगता है। इसलिए सबसे पहला जो तरीका है वो है योग का, जो के 10, 20, 5, 7, 2-4 आसन ही सही, आप पहले वो करना प्रारंभ करें। मन को टिकाएं, बैठक बनाएं, बैठने का अभ्यास करें, बैठने का प्रयास करें, बैठने का तरीका सीखें। स्वयं अपने शरीर को बैठने का तरीका सिखाएं, क्योंकि मन जो है, मन है कि मानता नहीं। जो मन है इसको बांधना बहुत कठिन है। संसार में मन की गति जितना तेज रफ्तार वाला आज तक कोई भी यंत्र नहीं बन सका। जितनी आपके मन की, हमारे मन की गति फास्ट है, तेज है, ऐसा संसार में अभी तक कोई यंत्र नहीं बन सका। इसलिए मन को बांधने का तरीका जो है वह है योग। योग के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद सप्त चक्रों का ध्यान। पहले प्रारंभ चक्कर जो है 2 है, इन पर ध्यान करने से धीरे धीरे ऊर्जा का संचार होने लगता है, मन कंट्रोल में होने लगता है, शक्तियों का आभास होने लगता है। मित्रों, धीरे धीरे हम इस प्रयास को, सप्त चक्रों की कहानी को, सप्त चक्रों की रूपरेखा जो है, इसको आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल को ऐड कर सके। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं। हमारा मकसद है युवा समाज को ज्ञान की प्राप्ति हो, तभी हमारा देश और समाज तरक्की की और बढ़ सकता है, तभी हमारे सीनियर सिटीजन सुखी हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन के दुखों का कारण युवा समाज है। इसलिए जब भी हम सारे संसार को, सारे समाज को, सारे वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं कि युवा समाज को ज्ञान देना, युवा समाज में धीरज, निम्रता, धैर्य, क्रोध की समाप्ति। काम और क्रोध कभी समाप्त नहीं होते मित्रों, इन पर विराम लाना होता है, इनको कंट्रोल करना सीखना होता है। कंट्रोल का सबसे तरीका क्या है? सप्त चक्रों का ज्ञान हासिल करिए, सप्त चक्रों की ऊर्जा को समझिए। ये भगवान के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं, ना तो भगवान मिलता ना ज्ञान मिलता, हम चक्कर में पड़े रहते हैं। सबसे पहले अपने शरीर की ऊर्जा को समझिए। सबसे पहले जो हमारे शरीर के भीतर में इस ईश्वर में जो ज्ञान दिया है, जो ईश्वर ने ऊर्जा दी है, जो शक्तियाँ दी है हमारे शरीर